मैं ज्योतिषी स्नेहा पांडे आप सबको नवरात्रि के 9 दिनों में से 7वें दिन की कथा और पूजा के बारे में बता रही हूँ। 7वें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। एक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम के दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवताओं ने शिव जी से आकर के विनती करने लगा और इधर रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उनके जो भी रक्त गिरेगा उससे एक नया बलशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इसका समाधान कैसे करें। तब माँ भगवती ने अपना एक स्वरूप कालरात्रि स्वरूप की उत्पत्ति की और माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करने लगी। और युद्ध में माता को पता चला कि रक्तबीज के एक भी रक्त गिरने से वो बलशाली फिर से रक्तबीज बन जाएगा। इस तरह से माता ने उनके गला को काट करके जमीन में गिरने से पहले उनके रक्त को अपने मुख में पान किया। इस तरह से माता ने रक्तबीज का वध किया और पूरे ब्रह्मांड से उसको मुक्ति दिलाई। अब मैं आपको बताती हूँ माता का स्वरूप। तो माता का स्वरूप कालरात्रि के जैसे जैसे रात्रि होती है उसी प्रकार से माँ का काला बदन है, उनका शरीर है और माँ का बाल बिखरा हुआ है। माँ का 3 नेत्र है जो ब्रह्मांड की तरह दिखता है और माँ के एक हाथ से माँ वरदान दे रही है, दूसरे हाथ से भक्तों को पर कृपा कर रही है, तीसरे हाथ से माँ खड्ग खप्पर धारण की हुई है, चौथे हाथ से माँ दुष्टों पर संहार कर रही है। माँ अति सौम्य है भक्तों के लिए, लेकिन दुष्टों के लिए कालरात्रि है। इस तरह से माँ का स्वरूप बताया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि। तो पूजा विधि पहले जैसे करनी चाहिए, पहले जैसे करते हो उसी तरह से पूजा विधि करनी है। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य। और नैवेद्य में माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। और कालरात्रि में माँ का विशेष पूजा और साधना करने वाले लोग रात्रि में माँ का पूजन और साधना करते हैं। जो सौम्य विधि से पूजा करते हैं वो किसी भी टाइम माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। एक वेणी जपाकर्णं पुरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णाकरी कर्णी तैलाभ्यं सरेणिनी वामपादो ललसोह लता कंठक भूषणं वर्धा मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संशिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। कल मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, पूजन और भोग क्या लगाया जाता है। राधे राधे, जय।